जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं 16 फरवरी 2023 को नारियलों की नगरी के नाम से सुविख्यात अरसीकेरे के समीप जाजोर स्थित दक्षिण भारत में सर्वप्रथम 111 इंच संकट मोचन पार्श्वनाथ भगवान एवं 108 इंच मां भगवती पद्मावती देवी प्रतिमाओं के भव्यातिभव्य मूल गंभारा प्रवेश पर आधारित कुछ विशेष दृश्य। असंख्य भक्तों के साक्ष्य में पंजाब केसरी गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम को सानिध्य प्राप्त हुआ श्री सिद्धेश्वर महर्षि आश्रम तिरुपति के श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का एवं प्रेरक व मार्गदर्शक रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व भर में सहस्त्राधिक प्रतिष्ठा के विधि विधानकर्ता सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार जी बाबूमल जी हरण जी का 16 फरवरी 2023 के शुभ दिन प्रातः की सुमंगल बेला में विविध मांगलिक उपक्रमों को करते हुए प्रतिमाओं का मूल गंभारा प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न किया गया। मंदिर जी परिसर में काफी भक्त जमा थे। चारों दिशाओं में मंत्रोच्चारण की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। अनेकों नयन ऐसे महामंगलकारी और परम ऐतिहासिक दृश्यों को निहार रहे थे। परमेष्टि पदोद्भूतां कथितां पूर्वसुरभिः यस्यैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन थाली। आस्वा ओम पक्षीं क्षीं प ओम स्वाहा आस्वा ओम पक्षीं क्षीं प ओम स्वाहा आस्वा ओम पक्षीं क्षीं प ओम स्वाहा आस्वा ओम पक्षीं। मंगल भजन गाते हुए असंख्य भक्तों की साक्षी में पावन प्रतिमाओं के ऐसे महामंगलकारी प्रवेश को संपन्न किया गया। हे स्वामी पधारो पधारो, 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 हे स्वामी पधारो पधारो। ओम ह्रीं श्रीं जीरावला पार्श्व रक्षां गुरु गुरु स्वाहा। ओ परिपूजिताय परिपूजिताय ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्माव ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय परिपूजिताय ओ परिपूजिताय परिपूजिताय ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती
धन्य न पद्मावती। हे स्वामी पधारो पधारो, 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 हे स्वामी पधारो पधारो। जय जय बोलो परशुराम, 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 जय जय बोलो परशुराम। ओम ह्रीं श्रीं जिरावल्लभ पार्श्वय, ओम ह्रीं श्रीं जिरावल्लभ पार्श्वय, रक्षां कुरु कुरु स्वाहा, बोलो रक्षां कुरु कुरु स्वाहा, बोलो रक्षां कुरु कुरु स्वाहा, बोलो रक्षां कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमो नमः स्वाहा, बोलो ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ। संगीतकार हे स्वामी पधारो पधारो, हे स्वामी पधारो पधारो, हे स्वामी पधारो पधारो, हे स्वामी पधारो पधारो। क्षेमकर भवतो, क्षेमकर भवतो, क्षेमकर भवतु, क्षेमकर भवतु, वृद्धि वृद्धि कल्याणं, 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 वृद्धि वृद्धि कल्याणं। रक्ष रक्ष जिनेश्वरा, 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 रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। बोलो सिद्धेश्वर श्री ब्रह्म ऋषि महाराज की जय हो। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नभ पदात्मकम् आत्मरक्षां करं वज्र पौञ्जराभं समरामयम्। ओम नमो अरिहंताणाम्। इधर ध्यान दीजिए, शेरस का देखिए विधिकार क्या कर रहा है, उधर ध्यान दो। मस्तक पे हाथ लगाओ, मस्तक पे। शेरसे स्थिताम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणाम्। मुखे क्या बात है, मुखे मुख पटं वराम्। ओम नमो आयरियाणाम्। ए भाई, अरे साइड में रो भाई। अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवच्छायाणम् आयुधं हस्तयोर्दडम्। ओम नमो उवच्छायाणम् आयुधं हस्तयोर्दडम्। ओम नमो आयर्याणम् अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवच्छायाणम् आयुधं हस्तयोर्दडम्। क्या बात है यार। ओम नमो उवच्छायाणम् मोचके पादयो शोभे। क्या बात है। ऐसो पंच नमोकारो शिरावज्रमहितले। सौव पाप पणासनो वक्रो वज्रमयो मही। मंगलानं च सव्येशे खादिरांगारे खादिका। स्वाहन्तं च पदं गेयं परमं हवै मंगलम्।
वप्रो परिवाच्यमयं विधानं देह्यरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं शूद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूतां कथितां पूर्वसुरभिः यस्यैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधिचापि कदाचन। हरि नमो रसिद्धा थाली तो बजा भाई। नमो रसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य शिव शिव ओम स्वाहा भास्व ओम भक्षिम। हेलो भाई। शिव ओम स्वाहा भास्व ओम भक्षिम। हेलो शिव ओम स्वाहा भास्व ओम भक्षिम। शिव ओम स्वाहा बोलो भास्व ओम भक्षिम। बैठ जाइए। ओम नमो झीणाणाम ओम नमो जीनानाम ओम नमो झीणाणाम ओम नमो जीनानाम शरणाणाम मंगलाणाम शरणानाम मंगलानाम भोगुतमाणाम भोगुत्यमानाम राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम रः राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रः असियाओषा हसिया उषा त्रिलोकलां भूताय त्रिलोक्यलाम भूताय शत्रुपद्रव शमनाय शूद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा स्वाहा। बीच बीच में श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण जी ने भक्तों को अपना मंगल उद्बोधन देते हुए तीर्थ से संबंधित आवश्यक जानकारी से अवगत भी कराया। हमारे प्रबल पुण्य के उदय से आज एक अवसर ऐसा सामने आया कि परम तारक परमात्मा संकट मोचन पार्श्वनाथ प्रभु जो आज अपने मूल गर्भगृह के अंदर प्रवेश किया, ऐसा सद्भाग्य हमें मिला। बहुत 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 बधाई है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज हम जिस दृश्य को निहारने के लिए विश्व की धरा पर 150 देशवासी जिनके पीछे पागल बने हैं और ये इच्छा रखते हैं कि गुरुदेव का आगमन हमारे घर में हो, हमारे मंदिर में हो। ये नाकोड़ा धाम का अहोभाग्य है कि एक विनती को स्वीकार किया। गुरुदेव ने यही कहा कि अगर मनोज भाई ने कहा तो मैं जरूर आऊंगा, इससे बड़ा क्या भाग्य का उदय आपका होगा। और तीसरी बात यह है कि ये प्रतिमा का चयन भी पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से किया। हमने आचार्य गुरु भगवंत को लगभग 50 प्रतिमा दिखाई, उसमें से सजेस्ट किया गुरुदेव ने, वही प्रतिमा बन के आई है। यह हमारा अहोभाग्य। पूज्य गुरुदेव मां पद्मावती के परम उपासक, पद्मावती जिनके रोम रोम में बसी है, यह प्रतिमा पूज्य गुरुदेव की कल्पना है। और मैं दावे के साथ में कहूंगा कि जहां ऐसे गुरुदेव का वरद हस्त मिलता है वो तीर्थ विश्व की धरा पे आबाद बनेगा, इससे कोई बेमत नहीं है। संत उसे कहा जाता है, संत बनने से संत नहीं बनते, संत वो होता है जिसके मन में 84 लाख जीव योनि के प्रति करुणा भाव हो। आज वही करुणा पूज्य गुरुदेव के चेहरे पे झलक रही है। हम कितना ही न बोले गुरुदेव को रोको, लेकिन गुरुदेव रुकते नहीं हैं। ये जन जन के एक आस्था के केंद्र है। आज हमारा यह सौभाग्य है कि जिसको बनाने के लिए 20 साल लगे और गुरुदेव का जैसे ही हाथ गिरा, ये 2 साल में इतना विशाल गबारा बन गया। और आने वाले 2025 में हमारी भावना है इस मंदिर की प्रतिष्ठा हो, ऐसा हमारा भाव है। इस मंदिर के प्रतिष्ठा के लिए अभी से ही गुरुदेव को तो विनती है ही। हमारे गच्छाधिपति आचार्य देव श्री नित्यानंद सूरी महाराज ने असीम कृपा करके तीर्थ के आशीर्वाद दाता के रूप में सदा उनका योगदान हमें मिलता रहेगा। मैंने आचार्य श्री से कहा, मैंने कहा हमारे आचार्य श्री से बोला, हमारे सिद्धेश्वर गुरु भगवंत पधारने वाले
वो बोले इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। जब मैं रहूंगा तो वो रहेंगे, हम मिल करके प्रभु की प्रतिष्ठा करेंगे, यह सौभाग्य आपको मिला। बहुत बहुत बधाई है। और जिन गुरुदेव की निश्रा में ये प्रतिमा जिस दिन बन करके आई, पहला वासक से गुरुदेव का मिला और गुरुदेव के द्वारा ही इस प्रतिमाओं का इस तीर्थ पे आगमन बना। यह सौभाग्य हमारा है कि आज वही गुरुदेव प्रवेश में हाजिर है। एक बात याद रखना कि जिन्होंने मूर्ति को प्रवेश कराया तीर्थ में, जिन्होंने प्रवेश कराया गभारे में, उनका फर्ज बनता है कि प्रतिष्ठा में भगवान को विराजमान करे। ये पूज्य गुरुदेव का फर्ज है। पूज्य गुरुदेव जरूर जरूर पधारेंगे, इसमें कोई बेमत नहीं है। आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन बना जो परम गुरुदेव के अनंत उपासक हमारे श्री प्रवीण भाई मेहता, जो चेन्नई से यहाँ पधारे। मैं क्या कहूं, उनके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे। गुरुदेव के परम उपासक हैं। इन्होंने ये धर्मशाला जो सामने आप देख रहे हैं, एक क्षण भी नहीं सोचा और आज ये धर्मशाला सामने खड़ी है। जब हमने कहा कि गुरुदेव उद्घाटन करना है, ये हमको टालते रहे 2 साल गुजार दिए। इन्होंने अंत में अपनी पोल खोली कि ये उद्घाटन तभी होगा जब मेरे गुरुदेव मेरे सामने होंगे, और आज वो घड़ी आ गई। गुरुदेव आपके सामने खड़े हैं। अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय 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 हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय 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 जय। कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हुए परम पूजनीय श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का मंगल पूजन आदि किया गया। ताली तो बजाओ। जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। बोलो बोलो गुरुदेव की जय हो। आज मारा धीरा शर्मा मोतीरा में वर्षा रे, आज मारा तेरा शर्मा मोतीड़े में वर्षा रे। बोलो मोतीरा में वर्षा रे, हैया सौना हर क्या ओ रे। मोतीड़ा में वर्षा ने हैया सौना हर क्या रे। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरु, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। बोलो बोलो श्री गुरुदेव की जय हो। तीसरा जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। बोलो बोलो श्री गुरुदेव की जय हो। आज मारा धीरा शर्मा, आज मारा धीरा शर्मा वर्षा रे, आज मारा तेरा शर्मा मोतीड़े में वर्षा रे। आज मारा धीरा शर्मा। जय 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 गुरु देवा है, बोलो जय जय गुरु देवा है, बोलो जय 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 गुरु देवा है, बोलो जय जय गुरु। मेरे मन में गुरुवर आप बसो, मेरे मन में गुरुवर आप बसो। बोलो सबके मन में आप बसो, बोलो सबके मन में आप बसो। बोलो जय 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 गुरुदेवा, बोलो जय 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 गुरुदेवा, बोलो जय 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 गुरुदेवा। बोलो जय 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 गुरुदेवा, बोलो जय 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 गुरुदेवा, बोलो जय 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 गुरुदेवा। जन गण मन नायक जय हो,
विश्वभर मन मन नायक जय हो विश्वभर दिगंबर श्रीराम तेरा पंथी सानकवासी हम एक देव के अनुयायी हम एक देव के विश्वासी हम देनी अपना धर्म के सारी धर्म चरण तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 दोनों हाथ हिलाते हुए तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो जय हो जय हो जय हो जय बोलो श्री संकट मोचन पार्श्वनाथ भगवान की। तो अभी प्रवीण भाई मेहता परिवार और गुरुदेव दोनों मिलकर के इस धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। प्रवीण भाई मेहता, आज से धर्मशाला का नाम धर्मशाला नहीं रहेगा, प्रवीण भाई मेहता जैन श्वेतांबर धर्मशाला के नाम से ये जाना जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। इस बीच परम पूजनीय श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव ने भी सभा को अपना मंगल उद्बोधन देकर भक्तों को कृतार्थ किया। विश्व के परम परिताओं की अद्भुत उदताओं के नव्यत प्रतात के धर्म के पत्यत अध्यात्म के संस्कृति के विराट विराटिका में वास करने वाले आदिनाथ ऋषभ देव से भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकर के परम सिरमोख की उदताओं में पारसनाथ का यह भारत देश के इस अरसीगराई में आज इस मंदिर के परम अद्वतान में विराजित सभी मेरे प्रियजनों, भाइयों और बहनों का मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आज इस शुभ अवसर पर मां पद्मावती और संकट मोचन भगवंतों के भगवंत के अद्वत अरिहंत परमात्मी अद्वत उत्ताओं की सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित अद्वत भगवंत पारसनाथ भगवान की मूर्ति की अद्वत स्थापना के इस परम दिवस और श्री प्रवीण भाई मेहता के तत्वधान की प्रतत उत्वान से बना हुआ इस धर्मशाला और उनके पूरे परिवार के उत्तात अतिथाओं के और श्री मनोज भाई हिरण के मुखारबिंद और इनके द्वारा पूजन विधि और पूजन जो अद्भुत प्रथाओं के द्वारा सब विधिवत विधित के द्वारा कराया जा रहा है। और जब मनोज भाई कोई कार्य कराते हैं, जब मंत्रोच्चार करते हैं और जब कुछ भी कराते हैं तो मुझे लगता है कि कंठ इनका है, शब्द मेरा चला जाता है। मुझे कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं मंत्र भी नहीं पढ़ता हूं। मैं कहता आप ही करा दो मनोज भाई, आप करा ही रहे हो। तो आप तो अगर मैं 100 कराता तो आप तो 200% करा देते हो। तो मनोज भाई और मेरे हृदयस्थ हैं, मेरे प्रिय पुत्र है। तो मनोज भाई के तत्वधान के उद्धत प्रताओं में और आरसीगराई के सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा के तरफ से इस आरसीगराई के इस परम संकट मोचन पारसनाथ भगवान के मंदिर में आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैन शासनम जैनस्त्वहम प्रथम शासनम सर्वदम। कहते हैं कि जीवन का जब भाग्य उदय होता है तो हमसे मंदिर बनता है, दान होता है, धर्म होता है। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी बहुत विदुषी थी और पति सीधा था, सरल था, उतना विद्वान नहीं था। तो पत्नी ने उसको 4 रुपया दिया और कहा बाजार जा रहे हो तो 4 चीज खरीद करके आ जाना, 4 सामान खरीद करके आ जाना। उसने कहा क्या?
तो जा 1 रुपया का अब खरीद के आ जाना, दूसरे रुपया का तब खरीद के आ जाना, तीसरे रुपया का अब ना तब खरीद के आ जाना, और चौथे रुपया का अब और तब दोनों खरीद के आ जाना। अब तो आदमी फंस गया, वो सोचा कि ये क्या है, अब क्या खरीद लूंगा, तब क्या खरीद लूंगा, ये क्या होता है, अब ना तब क्या खरीद लूंगा, और चौथा अब और तब क्या खरीद लूंगा, ये कहां से मिलेगा। अब वो परेशान हो गया। पैसा तो दे दी पत्नी 4 रुपया, वो चल भी दिया। और भारत का पति हमेशा पत्नी से ज्यादा अपने आप को विद्वान समझता है, होशियार समझता है। हमेशा पति भले ही जानकार न हो, पत्नी ज्यादा भी जानकार हो, लेकिन पति के अंदर इतना अहंकार होता है कि वो पत्नी से ज्ञान लेना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि मैं पत्नी से ज्यादा जानता हूं। वो भले ही कालिदास हो, वो भले ही पंडित जी हो 6-5 हो, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करेगा। वो अपने आप को अहंकारी एकदम समझेगा कि मैं तो पूरा जानता हूं। तो वो पत्नी से पूछने में शर्म किया। अब सोचा कि मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी, मैं बाजार जाऊंगा, क्या खरीद के लाऊंगा। तो खोजते खोजते एक संत के पास चला गया, गुरु के पास। कहा कि उनके पास तो ज्ञान होगा। तो गुरु के पास गया, बोला गुरुदेव मैं आज फंस गया हूं। क्या हुआ? तो मेरी बड़ी परीक्षा है। तो बोल तो मेरी पत्नी ने ये कहा है। तो बोले क्या कहा? तो उसने 4 रुपया दिया, बोला 1 रुपया का अब खरीद के लाओ, दूसरे रुपया का तब खरीद के लाओ, तीसरे रुपया का अब और अब न तब, और चौथे रुपया का अब और तब। तो बोले इतनी सी बात है, तुम सही जगह पहुंच गए हो, जा 1 रुपया का घर का सामान खरीद के ला लेना, खाने पीने का सामान। बोले ठीक है। और दूसरे का तब? तो बोले दूसरे का क्या करना, कोई भिखारी उखारी कोई गरीब वरीब सामने खड़ा हो तो उसको दान कर देना, खाना पीना कुछ भी दे देना, कपड़ा दे देना, दान कर देना या कुछ कर देना। बोला ठीक है। तीसरे रुपया का अब ना तब? तो कोई जुआ हुआ खेल रहा हो, कुछ उल्टी पुल्टी काम कर रहा हो, वहां जुआ खेल के हार जाना या कुछ भी कर देना, जा इधर उधर का काम हो उसमें दे देना। बोला अब और तब? तो बोला जा कहीं मंदिर बन रहा हो तो हुंडी में पैसा डाल देना, या मंदिर में लगा देना, या धर्मशाला बना देना, और वहां से प्रसाद लेके आ जाना। अपना उद्बोधन समाप्त करते हुए पूज्य गुरुदेव द्वारा मंगल पाठ का उच्चारण किया गया। नमो ह्यंतानं श्रीं संश, नमो सिद्धानं आंग इंग अंग अह, नमो आर्यानं उंग जंग शंग हंश, नमो ज्ञानं हंग लंग चंग फट्स, नमो लोय शब शाहुनं एषो पंच नमोकारो शब पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़म हवै मंगलम। ओम यंग हिंग जुंशः चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पज्वामि अरिहंते शरणं पज्वामि सिद्धे शरणं पज्वामि साहो शरणं पज्वामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पज्वामि। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। लिद्धं दिव्यं सर्वदं एतानि कृतं सर्वदं अत्तानि पूर्णं पुनःस्तुम आदिनाथं दिव्यहस्तुम ऋषभदेवं सर्वदं दिक्पालं दिव्यहस्तुम सर्वदं नेमिनाथं कृतहस्तुम शांतिनाथं सर्वदं। ओम यंग हंग शः सुमदेनाथं सर्वदहस्तुम सर्वसुंभारथं सर्वदं यंग हंग शः सुपारसनाथं सर्वहं लंग हंग युंग हुंग रिंग शः अस्सं सर्वदं कृतं पारसनाथाय नमः। संगडमोचम दिव्यं पारसनाथाय नमः। संखेश्वरं दिव्यं पारसनाथाय नमः। ओम जेरावाला दिव्यं पारसनाथाय नमः। दिव्यानि अत्यं लंग हंग रिंग प्रिंग शंग पारसनाथाय नमः। ओम मंग हंग शः महावीराय नमः। दिव्यानि अत्रहं त्रिभ्यं प्रभा यंग रिंग हंग शंग श्रिंग यंग अंग त्रिंग लंग पट यंग ज्वाल ज्वाल द्रिंग शुंग शः पद्मावती हम नमः। इस दौरान श्री मनोज कुमार जी बाबूमल जी हरण ने भक्तों को निर्देशित करते हुए कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया। मेरे बधाई उनको भी है कि जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया लेकिन रोड़ा नहीं बने, जो हो रहा वो होने दो, कोई चुप रहे, उनको मैं बधाई देता हूं कि उनके कारण से भी काम संपन्न बने। विशेषतः इस कार्य में हमारे नूतन जो चेयरमैन बने शांतिलाल जी साहब नाहर, जो वर्तमान में चेयरमैन नियुक्त किए, उनके बाद ये प्रथम अवसर आया। इस कार्य के निर्माण में ये रात दिन एक करके श्री विजय जी सुराना, श्री अशोक जी सुराना, मांगीलाल जी आदि, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये आयाम खड़ा किया है। अगर वो मेहनत न करते ये अवसर नहीं आता। मैं उन्हें तहे दिल से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा नूतन धर्मशाला का उद्घाटन किया गया।
धर्मशाला का भव्य उद्घाटन हुआ और यहाँ स्थापित पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा जी का मंगल पूजन आदि किया गया। और इस तरह कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आशीर्वचन एवं विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस क्रम में सबसे पहले मधुर भजन प्रस्तुतियां दी गईं। इसी के साथ श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण द्वारा मंच की बागडोर को संभाला गया और कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ा। पुनः एक बार ब्रह्म ऋषि गुरुदेव प्रवीण भाई को आशीर्वचन देने के लिए पूज्य गुरुदेव ने अपना प्रोग्राम बदल दिया और कुछ ही क्षणों में पूज्य गुरुदेव यहाँ पधार रहे हैं। वो बोले मेरे भक्त की भावना है तो गुरु कहाँ से दूर रहेगा। अभी आपको ब्रह्म ऋषि गुरुदेव के दर्शन होने का मात्र एक कारण श्री प्रवीण भाई मेहता की भावना से पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। मैं प्रवीण भाई मेहता का तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में जो सम्मानीय अतिथिगण इस महोत्सव के अंतर्गत हमारे संघ की आग्रह भरी विनती को स्वीकार करके पधारे, उन सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन समारोह का आयोजन करते हुए कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का सम्मान किया गया। इतने में ही कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुदेव का मंगलमय पदार्पण हुआ। जय 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 गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा। वे मंचासीन होते हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ता है। निर्माण बना। आज उनके अभिवादन के क्षणों में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से नमस्कार महामंत्र का श्रवण करें। पूज्य गुरुदेव मंच पर विराजमान होकर अपने श्रीमुख से मंगलाचरण द्वारा इस कार्यक्रम को शुभता प्रदान करते हैं। नमो अरिहंतानं श्रीं शं युं हुं श नमो सेत्थानं यं ह्रीं हुं शं श
नमो आर्यानं हुं जं हं शं श नमो वाज्यायानं हं लं शं श यं हं फट् नमो लोये सवे साहुनं एसो पंच नमोकारो सवे पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पढ़ं हवै मंगलम नमोकारो अत्राणिहं देवानिहं पूज्यनम एतस्तहं शर्वदं संकटमोचन अत्यणं चिंतामणि अत्राणिहं पारस्यनाथं शर्वहं एतानि मंदिरं दभ्यमस्तु एतं पद्मावतिहं शर्वदं पूज्यनं जिन्न शासने शर्वहं अत्रेह अरसीकराय अत्रैव पुण्यक्षेत्रे परतः सभायां शर्ववस्तु शर्वाणिहं धर्मशालायां अत्राणहं उद्घाटने बोथरा परिवारहं सह मंदिरहस्तु मेहता परिवारहं अत्रेह धर्मशालायां पुत्रवस्तु शम्यहं शाह पूज्यनम एतनम एतस्तु मनोज हिरण परे मुखारवस्तु एतवस्तु मृति स्थापनायां पद्दनम मंगलकहं मंगलम पूज्यनम अत्रैवहं भवते। कार्यक्रम के अगले सोपान में श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण मंच से श्रेष्ठी गणों का परिचय देते हैं और श्रेष्ठी गण मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरे को पूज्य गुरुदेव ने कहा कि प्रतिष्ठा जिस दिन होगी प्रवीण भाई स्वयं चल करके यहाँ आएंगे और गुरुदेव की सानिध्य में प्रतिष्ठा का योगदान मिलेगा, इसमें कोई बेमत नहीं है। हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव पधारे, न कोई आशा न कोई अभिलाषा, सिर्फ शासन की प्रभावना। मैं समग्र ट्रस्ट मंडल से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव को कामली अर्पण करने की विधि करें। गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद, बोलो आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, गुरुजी हमारो अंतरनाथ भाई स्फूर्ति आशीर्वाद आशीर्वाद, गुरुजी हमारो आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, गुरुजी हमारो आशीर्वाद। दोनों हाथ ऊंचे करके, हाँ दोनों हाथ जो बैठे हैं, एक मिनट आप सभा में बैठे हैं और हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व का आगमन बना जिससे जिन शासन गौरवान्वित है। हिंदुस्तान के अंदर साहिब जी आनंद जी कल्याण जी पेड़ी एक विख्यात पेड़ी है जिसका प्रतिनिधित्व पूरा विश्व करता है और आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के ट्रस्टी बनने के लिए लोग तरसते हैं कि हमें कोई ट्रस्टी बनावे, लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा हमारे सामने है कि प्रवीण भाई मेहता स्वयं आनंद जी कल्याणी पेड़ी ने उन्हें मनोनीत किया और आनंद जी कल्याणी पेड़ी के एक सफल मार्गदर्शक के रूप में आज यहाँ पर विराजित है और वो प्रवीण भाई आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के सफल मार्गदर्शक हैं। एक घटना है, आनंद जी कल्याण जी पेड़ी में जब भंडार में से हीरे पन्ने जवाहरात को जब मार्केट में सेल करने का अवसर आया, उन्हें ये ज्ञान नहीं कि हीरा कितने का, हीरे की कीमत हीरा जानता है। प्रवीण भाई क्या है इनकी कीमत मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन सिद्धेश्वर गुरुदेव उनकी कीमत को जानते हैं, तभी ये सद्भाग्य मिला। बधाई हो बधाई, 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 बधाई बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो। दोनों हाथों से अरे ताली रखिए, प्यार लगे। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई
बधाई ओ बधाई, बधाई ओ बधाई, बधाई ओ बधाई, बधाई ओ बधाई, बधाई ओ बधाई। और तीर्थ रत्न पुण्यार्जक श्रेष्ठी मान्यवर को सम्मानित किया जाता है। तेरा सरमा मोतीड़ा में बरस्या रे, मोतीड़ा में बरस्या रे, हैया सोना हर क्या रे, आज मारा तेरा सरमा मोतीड़ा में बरस्या रे। आज से करीबन जब 2 वर्ष पहले यह प्रसंग बना था, श्री प्रवीण भाई मेहता को इन्हीं पूज्य गुरुदेव की निश्रा में यहाँ पे जैन रत्न पद से सम्मानित किया था। ये सम्मान उनका नहीं है, ये सम्मान उनके कार्यों का है, ये सम्मान उनके जीवन की शुभ घटनाओं का प्रतीक है। ऐसे व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं, क्योंकि प्रणाम उसी को किया जाता है जिसमें कोई योग्यता हो। बिना योग्यता से किसी को प्रमाण या संस्कार नहीं दिए जाते। आज पूज्य गुरुदेव के पावन निश्रा में जो प्रतिष्ठा का अवसर बना था, अभी जो गुरुदेव ने आपसे निवेदन किया था कि सिद्धेश्वर गुरुदेव के पावन निश्रा में एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण हो, तिरुपति बालाजी में सिद्धेश्वर धाम में प्रभु का मंदिर बना, उसकी प्रतिष्ठा का वर्षगांठ थी। और आज आप सोच सकते हैं कि सिद्धेश्वर धाम में पूज्य गुरुदेव ने जिस मंदिर की प्रतिष्ठा कराई, उसकी वर्षगांठ है, अभी वह ध्वजा चढ़ रही होगी और गुरुदेव वो सब छोड़ के प्रवीण भाई की ध्वजा लहराने के लिए यहाँ पधारे। इससे बड़ी बात क्या होगी। बहुत बहुत अभिवादन है। आज ये क्षण हमारे सामने आया। दुनिया में दान तो अनेक व्यक्ति देते हैं, लेकिन दान वो होता है जिस दान की कीमत अनंत अनंत महापुरुषों ने करी। ऐसे दानवीरों के सम्मान की एक अनंत प्रक्रिया के रूप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। श्री ये तीर्थ निर्माण दक्षिण नागपुरा तीर्थ धाम, जिस पुण्यवान सुराना परिवार ने, बैठ जाओ भरत जी नीचे, जिस सुराना परिवार ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जमीन परमात्मा के मंदिर और तीर्थ बनाने के समर्पित करी, आज उनके मातुश्री और पिताश्री के नाम से ये जमीन समर्पित है। मैं तालियों की गड़गड़ा से उस परिवार का अभिवादन करता हूँ। श्री प्रवीण भाई मेहता, क्या बात है यार, श्री प्रवीण भाई मेहता जिन्होंने अपने चंचल लक्ष्मी का सदवे, मुझे कहना नहीं चाहिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 13 नहीं, सैकड़ों करोड़ का दान परमात्मा के मंदिर, परमात्मा के जिनाने, परमात्मा के शासन के कार्य में समर्पित किया। क्या ऐसा व्यक्तित्व होगा। आनंद जी कल्याणी पेड़ी के चेन्नई में जब वोटिंग हुआ, 2 व्यक्ति सामने थे, 100 में से 99 नंबर आपको मिले, ये आपकी उदारता का महान परिचय है। प्रवीण भाई मेहता, उम्र तो ढलती जा रही है और ढलती, क्या बात है यार, ढलती रहेगी। जीवन आज है, कल चला जाएगा। जैसा गुरुदेव ने कहा कि जीवन शाश्वत नहीं है, सब छोड़ के जाना, कोई साथ में आने वाला नहीं है, ये गुरुदेव का भ्रम वाक्य है। मैंने एक बात पहले भी कही थी, एक बात पहले भी मैंने कही है। कुमारपाल महाराजा का 14 साल का लड़का मौत की सैया पे सोया है। ये भाई सुरेश जी, क्या आपको पता नहीं क्या? 14 साल का लड़का मौत की सैया पे सोया है। 14 साल के लड़के से पूछा, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या? समझ गए? 14 साल का लड़का, मौत सामने खड़ी है। वो लड़का कहता है, मेरे नसीब कमजोर के जिस बाप के घर जन्म लिया, मेरे बाप ने धन का उपयोग नहीं किया। वो बोले, कुमारपाल कौन थे? जिन्होंने सैकड़ों सैकड़ों परमात्मा के मंदिर बनाए। ऐसे बाप के लिए एक लड़का उद्गार व्यक्त करता है। वो लड़का कहता, बेशक मेरे बाप के पास जितनी संपत्ति थी उसका 10% भी उपयोग नहीं लिया, लेकिन हे प्रभु, मैं जाते जाते कामना करूंगा, आता भव मुझे जैन कुल मिले, आर्य संस्कृति मिले, और हे भगवान मुझे ऐसी ताकत देना कि मेरे बाप ने मंदिर बनाए पाषाण के, मैं सोने के मंदिर बना सकूं, ऐसा विभव देना, ऐसा भाव। अरे ताली बजा के तो लाभ लो कम से कम। ऐसा शुभ भाव मौत की सैया पे लड़का व्यक्त करता है। वही एक जैन शासन की बेलड़ी है। दुनिया में नाम तो अनेकों के हुए, कितने रामलाल, जेठमल, घेवरचंद, फकीरचंद, कुत्ताचंद पैदा हुए, कोई याद भी नहीं करता। याद उसी को किया जाएगा जो इतिहास को बनाता है, और इतिहास को बनाने वाला इतिहास तभी बनाता है जब गुरु का समागम होता है। आज इतिहास भी है और गुरु भी सामने है।
हमारा आग्रह भरा निवेदन है, ये तीर्थ आप प्रवीण भाई मेहता आज है, जीवन का क्षण न जाने कब पूर्ण हो, कोई किसी की गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे पूरे ट्रस्ट मंडल की एक चाहना है कि ये तीर्थ के ऊपर प्रवीण भाई मेहता, इन्होंने अभी समेत शिखर में लाभ लिया, इन्होंने तीर्थ का नामकरण आपके नाम से हुआ। हमारा दक्षिण नागपुरा तीर्थ धाम आज पूर्ण रूप से समर्पित है एक व्यक्तित्व के लिए। उनकी चाहना है कि तीर्थ पे इनके नाम से ये तीर्थ जाना जाए, ऐसा भाव आज ट्रस्ट व्यक्त करता है। और जब जब यह प्रसंग बनेंगे प्रवीण भाई मेहता को ही याद किया जाएगा। निवेदन है ट्रस्ट मंडल से, हाँ निवेदन करो, ये भाव है और ये भाव और ये मैं वादा करता हूं इस ट्रस्ट में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय का सतत पालन होगा, इसमें कोई बेमत नहीं है। ध्यान दीजिए, चलो बजाइए। बधाई हो बधाई, 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 बधाई। जय जयकार, जय 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 शासन की जय जय तत्पश्चात तीर्थ के नामकरण की मंगल उद्घोषणा की जाती है। आज के जो भामासा और दानी पुरुष, दान पुरुष और आज इस धर्म के बीन राजा श्री प्रवीण भाई मेहता, जिन्होंने दिल खोलकर आज भगवान का दिया हुआ भगवान पर लुटाया है, पारसनाथ का दिया हुआ पारसनाथ पर लुटाया है, उनके लिए हम जोरदार तालियों द्वारा उनका अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं। बधाई हो, अनुमोदना है, बधाई हो, बधाई हो। प्रवीण भाई हृदय से साधु पुरुष है, साधु पुरुष है, पूरा परिवार। आप इनके पत्नी को देखिए, महालक्ष्मी है, लक्ष्मी भाव है। कभी कभी पति दान करता है तो पत्नी उसकी खींचती है, पागल हो गया है क्या, बावला हो गया है क्या, यहाँ करके जब दान कर देगा तो घर क्या होगा। ये तो पत्नी और हंसती है, उत्साहित करती है, करो कुछ और करो, महालक्ष्मी का रूप है। बहुत बार बाप दान करता है तो बेटा बोलता है मेरे लिए क्या छोड़ के जाएगा, सब यही कर देगा क्या। इनका बेटा देखो कितना सीधा है, वो सोचता है और दान हो, बिटिया है वो सोचती है और दान हो। पूरा परिवार प्योर सोल है, अच्छी सोल है, अच्छा परिवार मिला है। प्रवीण भाई साधु हृदय है, राजा का हृदय है, महान हृदय है। मेरे बंधुओं, एक बार की बात है कि भगवान महावीर ज्योति पुंज गए तो वो एक व्यक्ति के यहां गए तो उन्होंने कहा भगवान आप देख रहे हैं ये पूरब में जहां तक खेती दिख रही है, जहां तक आपको दिख रहा है सब मेरा है। महावीर देखे, बोले भगवान पश्चिम में जहां तक पहाड़ दिख रहा है सब मैंने खरीदा है, सब मेरा है। भगवान देखे, ये उत्तर तक जहां तक पानी दिख रहा है झील, भगवान ये सब मेरा है प्रभु। भगवान देखे, फिर कहा भगवान ये दक्षिण में जितना जो फुलवारी दिख रहा है, आम का बगीचा दिख रहा है, सब मेरा है प्रभु, सब मैंने खरीद दिया है। भगवान देखे, भगवान कहे कि तुम बहुत आगे बढ़े हो, पूरब तक जहां तक नजर जाती है सब तेरा, पश्चिम तक जहां तक नजर जाती है सब तेरा, उत्तर तक जहां तक नजर जाती है सब तेरा, दक्षिण तक जहां तक नजर जाती है सब तेरा, सब तेरा है। मैं मानता हूं ऊपर कहां तक तेरा है, ऊपर कहां तक उठे हो, ऊपर भी कुछ उठे हो कि ग्राउंड लेवल पर ही हो। अब तो सोचते रह गया, उसने कहा प्रभु इस पर तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, तो बोला थोड़ा ऊपर भी उठ लो,
आया हूं ऊपर उठाने के लिए। अभी तक तो जो तुम ज्योति जलाए हो, जलाते हो, बुझाते हो, मैं वो ज्योति जलाने आया हूं कि एक बार जले तो फिर जीवन भर जलता रहे, कभी बुझे ही नहीं। ये जो आपके बगल में राजा भोज है ना, दूसरा राजा, वो यहाँ भी है और वहां भी है। यहाँ भी राजा है, वहां के लिए भी कर रहा है। तो हमारे प्रवीण भाई यहाँ भी हैं और वहां भी हैं। बहुत बहुत बधाई हो प्रवीण भाई का। प्रवीण भाई ने, प्रवीण जी मेहता ने जो हमारे इस तीर्थ में जो कार्य किया है, जो आज अपनी संपत्ति दान करके कार्य किया है, आज इस तीर्थ रतन के सम्मान से प्रवीण भाई मेहता को सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार ताली द्वारा इनको सम्मानित करते हैं और इनको इस अक्षत के परम स्नान से, गंगे की प्रताप स्नान से स्नानित करते हैं। बधाई हो, अनुमोदना। बधाई, दोनों हाथों से हाथ ऊंचे करके बधाई हो, बधाई, 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 बधाई हो। इस तरह कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और पूज्य गुरुदेव अपने आशीर्वाद स्वरूप वासक्षेप की पावन वर्षा भक्तगणों पर करते हैं। कार्यक्रम समापन पर श्रेष्ठीगण आयोजित कार्यक्रम को लेकर अपने मंगल भाव व्यक्त करते हैं। जय जिनेंद्र। मैं अशोक कुमार सुराना, अध्यक्ष श्री संकट मोचन पार्श्व भैरव धाम अरसीकेरे। ये तीर्थ संकट मोचन पार्श्व भैरव धाम पूरा भारत में दक्षिण नाकोड़ा नाम से ही प्रख्यात है और यहाँ पर सभी आदिनाथ भगवान का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, शांति गुरु का मंदिर, पद्मावती माता का मंदिर और पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, यहाँ पर भोजनशाला, गौशाला, धर्मशाला सभी व्यवस्था है। और आज मुख्य मंदिर का बहुत ही आज इतिहास का दिन है। ये पार्श्वनाथ भगवान और माँ धरणेन्द्र पद्मावती गंबारा प्रवेश कार्यक्रम बहुत ही सफल से, बहुत अच्छी तरह से हुआ और काफ़ी इतने जो पब्लिक देख के हमारा भी मन भर गया और बहुत ही सुंदर रूप से हुआ। और आज के कार्यक्रम का अपना ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति के गुरुनानक स्वामी जी का निष्ठा में हुआ। सादर जय जिनेंद्र। मैं अशोक नागौरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओसवाल परिषद। बंधुओं, आज मैं यहाँ पर श्री संकट मोचन पार्श्व भैरव धाम अरसीकेरे में आया हुआ हूँ। दक्षिण नाकोड़ा के नाम से पूरे भारत में विख्यात यह धर्मनगरी बहुत ही प्रभावशाली। यहाँ पर आने से जो एक अनुपम आनंद की यहाँ पर अनुभूति होती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर जो भी आता है वो पार्श्वनाथ भगवान और भैरव देव का उपासक हो जाता है। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति यहाँ पर प्राप्त होती है। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आने वाले कुछ ही समय के अंदर पूरे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान साबित होने वाला है। सादर जय जिनेंद्र।
दक्षिण भारत कर्नाटक अरसीकेरे की पावन धरती पर दक्षिण नाकोड़ा तीर्थ आज हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। आज यहां पर मां पद्मावती, प्रभु पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना एवं धर्मशाला का उद्घाटन, इस कार्यक्रम में कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहां पर प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आस्था, समर्पण, संस्कृति, संस्कारों का अनूठा संगम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर गौशाला का भी संचालन किया जा रहा है, जहां पर 35 गायों की बड़ी ही निस्वार्थ भावना से सेवा हो रही है। धर्म केवल आस्था का नाम नहीं, धर्म एक विज्ञान है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। जैन धर्म चरित्र एवं संस्कारों का नाम है। हमें गर्व है कि हम जैन हैं। कर्नाटक की धरती पर लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि क्या आप जैन हैं? मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता है, आंखों में चमक छा जाती है, मन मयूर नाचने लगता है, सीना गर्व से फूल जाता है। मैं कहता हूं हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? वो कहते हैं निस्वार्थ भावना से सेवा के कार्य करते हुए, अपनी जान की भी परवाह न करते हुए अहिंसा और गोरक्षा की बात करने वाला कोई जैन ही हो सकता है। बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं मैं कि सेवा, परोपकार, देशभक्ति, ये संस्कार बचपन में ही विरासत में प्राप्त हुए। तो दर्शकों, आज इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।